आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज हम अध्याय 2 के सांख्य योग के 54, 55, 56, 57 श्लोक करेंगे। पिछली बार मैंने बताया था कि वह अर्जुन जो है क्वेश्चन पूछता है उसमें 54वें श्लोक में, उसके बाद जो 18 श्लोक हैं 72 तक, उसमें कृष्ण जो है जवाब देते हैं। तो वो जो क्वेश्चन है अर्जुन का, वो कहता है कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है। समाधि में स्थित, समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है उसकी, वो क्या बैठे, क्या चले, क्या बोले। तो मैं एक बार इसकी हिंदी पढ़ देता हूँ फटाफट। फिर जो है अर्जुन ने पूछा, केशव, समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है। स्थित प्रज्ञ क्या बोले, क्या बैठे, क्या चले। श्री भगवान उवाच, भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मनुष्य जब सब मनोगत कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा परमात्मा में ही आत्मना संतुष्ट रहने लगता है, तब स्थित प्रज्ञ कहता है। एक तो ये। फिर वो कहता है, दुखों में यानी आपत्तियों में अनुद्विग्न मन, जिसका मन उद्विग्न नहीं है, उद्विग्न नहीं है तो शांत है। दुखों में, आपत्तियों में अनुद्विग्न मन, शांत। सुखों में स्पृहा रहित, इच्छा रहित, लगाव रहित। राग भय क्रोध से रहित मुनि स्थित प्रज्ञ कहता है। मनुष्य के मननशील होने के कारण मुनि, तो कहता है जो सब जगह है यानी सब विषयों में सर्वतः स्नेह रहित है और उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न अभिनंदन यानी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, उसकी प्रज्ञा सुस्थिर होती है, वह स्थित प्रज्ञ होता है। स्थित प्रज्ञ से 54वां करते हैं। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत वरजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत वरजेत किम। अर्जुन ने पूछा, केशव, केशव, केशव का मैंने पहले वर्णन कर दिया है। समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञ से, समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ की का भाषा, का परिभाषा है यानी किसे कहते हैं। जो स्थित धी है, धी धारणा है, जिसकी स्थित है, जिसकी धारणा स्थित है, स्थित धी वही स्थित प्रज्ञ है। स्थित किम प्रभाषित क्या बोले, किम आसीत क्या बैठे, व्रजेत किम किम व्रजेत क्या चले। भगवान कहते हैं, श्री भगवान हुआ श्लोक 55, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट है स्थित प्रगस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट है स्थित प्रगस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना, आत्मन्यवात्मना, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ तदा उच्चते। इसका संधि आसान है। प्रजाति त्याग देता है जब सर्वान सब कामनाओं को, मनोगतान मनोगत मन में चलने वाली, मन में रहने वाली, मन में स्थित कामनाओं को, आत्मनि एव आत्मना, आत्मना आत्मा, आत्मनि आत्मा में, आत्मना आत्मा के द्वारा, तुष्ट है संतुष्ट, स्थित प्रज्ञ तदा तब उच्चते कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, पार्थ अर्जुन, मनुष्य यदा जब सर्वान मनोगतान कामान, सब मनोगत कामनाओं को प्रजहाति त्याग देता है और आत्मनि एव
आत्मा में ही, यानी आत्मा परमात्मा में ही, हम ऐसा कह सकते हैं, आत्मना तुष्ट है, आत्मना संतुष्ट रहने लगता है, तदा तब स्थित प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ उच्चते कहा जाता है। 56 में कहता है दुखे स्वनुदिग्न मनहा सुखेशु विगत से प्रिय है, वीतराग भय क्रोध है, स्थित धीर मुनि रुच्यते। दुखे दुखेशु अनुद्विग्न मनहा सुखेशु विगत से प्रिय है, वीतराग भय क्रोध है, स्थित धीर, ऊपर वाला रे अमवन हट जाता है, विसर्ग में चेंज हो जाता है, स्थित धीर मुनि उच्चते, यहाँ भी रह गायब हुआ, रोचते उच्चते, मुनि मुनि उच्चते, मुनि उच्चते, स्थित धी मुनि उच्चते। दुखेशु दुखों में यानी आपत्तियों में, अनुद्विग्न मनः, अनुद्विग्न मन शांत, उद्विग्न जिससे उद्विग्न बेचैन हो जाए, अनुद्विग्न जो बेचैन न हो यानी शांत हो, दुखों में आपत्तियों में, अनुद्विग्न मना शांत, सुखेशु सुखों में, विगत सिप्रिय है, सिप्रिया रहित, सिप्रिया होती इच्छा लगाव, वीत राग भय क्रोध है, वीत रहित यानी कि उसका अभाव, राग भय क्रोध से रहित, मुनि मुनि स्थित धी स्थित प्रज्ञ उच्चते कहता है। 57 में कहता है यह सर्वत्रान भी स्नेह तत्त प्राप्य शुभा शुभा शुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रिया प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्रान भी स्नेह तत्त प्राप्य, सर्वत्र अन अभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह जो सर्वत्र सब जगह यानी सब विषयों में अन अभिस्नेह सर्वतः स्नेह रहित है और तत्त शुभ अशुभम प्राप्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके, प्राप्य न अभिनंदती यानी अभिनंदन अभिनंदित, प्रसन्न हर्षित न अभिनंदन करता हर्षित होता है, न द्वेष्टि द्वेष करता है, तस्य प्रज्ञा उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठित होती है, स्थित तो है लेकिन प्रकृष्टता सु बढ़िया अच्छी प्रकार से स्थिर होती है, वह स्थित प्रज्ञ होता है। अब इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं। ये तो ठीक है, क्वेश्चन उसने पूछा, उसने अब उसका जवाब। ये जो 55वां है ये संपूर्ण गीता में एक विशेष है, विशेष जो वो शुरू में ही सेकंड चैप्टर में ही ये आधार है, हमारा अध्यात्म है सारा। उगता प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रगस तदोच्यते। वो कहता है कि जब मनुष्य जब सब मनोगत कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा परमात्मा में ही आत्मा संतुष्ट रहने लगता है। मेन इसमें है मनुष्य जब सब मनोगत कामनाओं को त्याग देता है। देखिए मन का हमारा कार्य क्या है? कामना और संकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प विविध कल्पना है। मन हमारा जो गति करता है वो क्या है? मन सोचता है, मन हमारा दूर दूर तक जाता है। यजुर्वेद के 34वें अध्याय के जो पहले 6 मंत्र हैं, यजुर्वेद के 34वें अध्याय पहले 6 मंत्र वो मन के ऊपर ही और बहुत सुंदर है। वो कभी परमात्मा ने अवसर दिया तो उनका बताएंगे। वैसे मैं बीच में भी उनका
हिंदी में अर्थ बताने की कोशिश करूँ। तो मन जो है हमारी कामना और संकल्प के रूप में गति करता है। मन की गति क्या है? हमारे कामना है, हमारे संकल्प, जो कल्पना है, जो हमारे विचार दूर दूर तक जाते हैं। मन जागते हुए का जाता है दूर दूर, वैसे ही सोते हुए का सुप्त से, ये वेद मंत्र में है। अब हमारे शरीर में प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना कार्य है। आंखों का देखने का, कानों का सुनने का, नाक का सूंघने का, त्वचा का स्पर्श का, रसना का चखने का, और कोई भी इंद्रिय अपने स्वाभाविक कार्य को नहीं छोड़ती, नहीं त्याग करती। तो मन अपने इस स्वाभाविक कार्य को, इस कल्पना को, इस कामना को कैसे छोड़ देगा, ये प्रश्न है। जबकि वेदों में तो कहता है कि मन जाता है दूर दूर तक, वैसे ही जागते हुए का जाता है। जैसे रथ के नारे होते हैं उस तरह से, और भी उसमें 6 श्लोकों मंत्रों में बहुत सुंदर उसका वर्णन है। अब सवाल यह है कि गीता कहती है जो सब मनगताओं को त्याग दे। त्यागना तो संभव नहीं है, क्योंकि जैसे इंद्रियों का स्वाभाविक कार्य है ऐसे मन का स्वाभाविक कार्य है। तो मन हमारा जागते हुए में तो सब जगह दूर दूर तक जाता है, सारी कल्पनाएं करता है, सब कामनाएं करता है। सो जाते हैं हम, सोते हुए में भी जागता है, दूर दूर तक हमें स्वप्न आते हैं। एक और अवस्था है सुषुप्ति। सुषुप्ति में क्या होता है? सुषुप्ति में हमारा सारा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, मेधा सब सो जाता है, लेकिन मन संकल्प रहित या कामना रहित नहीं होता है, सुषुप्त हो जाता है। जैसे सब और सुषुप्त होता है, मन भी सुषुप्त हो जाता है, और जागने पर फिर जाग जाता है। यानी त्याग तो जब भी नहीं हुआ। तो है एक और अवस्था है, वो है तुर्यावस्था। हमारी आत्मा की हमेशा सतत संतत निरंतर अनवरत, सतत संतत अनवरत निरंतर आत्म जागरण की अवस्था है तुर्यावस्था। उसमें जितने भी मानसिक, बौद्धिक, दैहिक कार्य या उनका व्यापार समाप्त हो जाता है उस आत्म जागरण, उस तुर्यावस्था में। तुर्यावस्था में आत्मा इन सब का व्यापार, इंद्रियों का, दैहिक, बौद्धिक, मानसिक, बौद्धिक, मानसिक, दैहिक व्यापार समाप्त हो जाता है। सारा कार्य आत्मा के द्वारा होता है। आत्मा का पूर्ण नियंत्रण इस सब पे होता है, और आत्मा की स्थिति होती है समाहिति की। ब्रह्मस्थ सदैव परमात्मा से जुड़ा होता है, इसलिए उसके कार्य भी दिव्य होते हैं। मन की कहाँ जरूरत पड़ती है? त्रिगुणात्मक विषयों में। लेकिन ये स्थिति तो उसके जो त्रिगुणात्मक से परे है, त्रिगुणातीत है। संसार के त्रिगुणात्मक कार्यों के लिए ही तो त्रिगुणात्मक मन की आवश्यकता है। लेकिन जब वो अवस्था आ जाती है तो मनुष्य का फिर उसके जो कार्य फिर कौन करता है? उसके सारे कार्य प्रभु प्रेरित या ब्रह्म प्रेरित होते हैं, उसकी आत्मा में स्वयं ही प्रकाशित होते हैं, क्योंकि उसका सारा जो कंट्रोल है वो आत्मा का है, और आत्मा परमात्मा में समाहित रहती है। वो इस सोने जागने, सुषुप्ति से, जागरण से,
सोने से, स्वप्न अवस्था से, इन सब से ऊपर उठा रहता है, वो आत्मना सदैव जागृत रहता है। वो जो स्थिति है वो है स्थित प्रज्ञ की। अब उस स्थित प्रज्ञ जो उस स्थिति में आ चुका है, अगर आप उसके संदर्भ में उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगले 2 श्लोक हैं वो वही है। उस तुर्यावस्था को प्राप्त मनुष्य का दुखों में, आपत्तियों में वो हमेशा शांत रहेगा, क्योंकि वो आत्मना परमात्मा से संयुक्त है। सुखों में कोई उसको रुचि नहीं है, वो लगाव रहित है, इच्छा रहित है। राग भय क्रोध से वो बहुत ऊपर है। वो स्थित प्रज्ञ, स्थित धी, तुर्यावस्था प्राप्त, ब्रह्म समाहित, आत्म समाहित वो व्यक्ति की ये अवस्था है। वही व्यक्ति जो मन में इस प्रकार कामनाओं को, देखिए कोई भी अवस्था हो उसमें, चाहे जागृत हो चाहे स्वप्न हो, उसमें मन के शिव संकल्प या अशिव संकल्प की तो अवस्था हो सकती है, लेकिन संपूर्ण त्यागना तो सिर्फ उस तुर्यावस्था में पॉसिबल है। वो त्यागने का मतलब ये नहीं, त्यागने मतलब उसकी जो कंट्रोल्ड है वो आत्मा के, उसमें उस आत्मा के में जो ब्रह्म समाहित है, करेगा वो फिर भी सारी चीजें, लेकिन वो सारे उसके जितने भी वो सब प्रभु प्रेरित या ब्रह्म प्रेरित कार्य हों, उसी के प्रकाश में जो सब जगह सब विषयों में सर्वतः स्नेह रहित है, और उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके उसको ना वो हर्षित होता है ना वो द्वेष करता है, उसकी प्रज्ञा सुस्थिर होती है। तो ये जो 55वां है ये एक विशेष व्याख्या मांगता है, और अगर ये समझ में आ गया तो हमारे अध्यात्म का सारा का सारा उसमें जाता है। इस स्थिति को प्राप्त करना ही तुर्यावस्था को, आत्म जागरण को, जीवन मुक्त अवस्था को, जीते जी आत्म मुक्त रहे और मरने के बाद मोक्ष प्राप्त हो, ये अवस्था है प्राप्त करने की। सारी की जो प्रक्रिया है, जो सारा कुछ है, वही योग दर्शन में है, वही हमारा सारा अध्यात्म है। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत नमस्ते।